करें पाकिस्तानियों की, तो यूएई और सऊदी अरेबिया समेत कई ममालिक पाकिस्तानियों को ना वीज़ा दे रहे हैं बल्कि पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें इंडियंस की, तो पूरी दुनिया इंडियंस को हाथों हाथ ले रही है। यूक्रेन खुद कहता है कि पीएम मोदी चाहें तो ये जंग रुकवा सकते हैं। इसका मतलब है जिधर जंग चल रही है वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हम क्यों ना एक्सेप्ट करें? हम क्यों ना करें, मैं तो कर रहा हूँ, बाकी वाम का मुझे नहीं पता। इंडिया और स्पेन के अच्छे मामलात हैं, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर रीन्यूएबल इधर उधर, लेकिन अब देखें कि सबको अगर 18 साल बाद स्पेनिश लीडरशिप को इंडिया आना पड़ा है, वो पीएम मोदी के साथ C295 एयरक्राफ्ट जो है उसका लॉन्च करेंगे। उसके साथ साथ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके ऊपर भी बातचीत होगी। जर्मनी ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं इंडियन यूथ के लिए। 90,000 सालाना वीज़ाज अनाउंस किए गए हैं इंडियन यूथ के लिए। जर्मनी का कहना है कि स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल जर्मनी आए और यहाँ पे आके काम करें। जहाँ पर पाकिस्तानियों की इज्जत है, बल्कि पाकिस्तानी अपने आप को बोलना ही गाली है। और मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं, पाकिस्तान से कोई भी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ना पैदा हुई हूँ, ना मैं रहती हूँ भई। मेरे माँ-बाप गलती से पैदा हुए थे वहाँ पर, उससे पहले मेरी पूरी हिस्ट्री जो है नाना-नानी सब लोग इंडिया के हैं। जो कि तकरीबन 4,900 करोड़ इंडियन रुपीस के ये प्रोजेक्ट्स हैं जो पीएम मोदी और स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर जो हैं दोनों उसके ऊपर एग्री करेंगे और काम शुरू होगा। इंडिया जो है जब उसका दिल करता है तो वो हर मीटिंग के अंदर, बायलैटरल मल्टीलैटरल मीटिंग के अंदर कुछ चीज़ों को याद रखता है, ठीक है ना जी। ग्लोबल साउथ को याद रखता है, हमने वैक्सीन दी इसको याद रखता है। लेकिन इंडिया लार्जली दिस इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोप जो कॉरिडोर है इसको उतना याद नहीं रखा। दो बंदे लड़ रहे हैं ना, दोनों की सुलह वो करवा सकता है जिसको दो लड़ने वाले जो ग्रुप है ना दोनों उसकी रिस्पेक्ट करते हो। तो यहाँ पे मुझे इंडिया नजर आ रहा है और मुझे कोई कंट्री नजर ही नहीं आ रही। पाकिस्तान की जो सिटीजन्स हैं जो गलती से पहुंच जाते हैं बाहर के मुल्क में, लोगों को फंसा के शादी करके और पासपोर्ट के चक्कर में जो पहुंच जाते हैं वो फिर वहां गंद मचाते हैं। तो जब इतना बदनाम है पाकिस्तान, इसलिए वीजा नहीं मिलता पाकिस्तानियों को। आम भी जो वीजा है, हॉलिडे का भी, टूरिस्ट वीजा भी नहीं मिलता, क्योंकि उनको पता है यार ये लोग आएंगे गंद मचाएंगे। इस टाइम अमेरिका को टेंशन बनी है कि भाई हमने तो सारी जिंदगी लड़ा दिया इंडिया चाइना को, पाकिस्तान को कभी यूज किया या कभी नहीं किया जैसे भी, लेकिन अब इंडिया चाइना के रिलेशन देखने में जो आ रहा है, ब्रिक्स की मीटिंग हुई है उसके बाद बेहतर हो रहे हैं। जर्मनी के साथ उन्होंने कहा जी हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन या तो इंडिया के पास अभी कोई प्रॉपर ब्लूप्रिंट नहीं है और इंडिया इज फेसिंग हर्डल्स, इंडिया को हर्डल्स नजर आ रहे हैं, या मिडिल ईस्ट वालों को भी अमेरिकन ने आंख मार दिया है कि गो स्लो ऑन दिस। और स्पेन के अच्छे मामलात हैं, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर रीन्यूएबल इधर उधर, लेकिन अब देखें कि सबको अगर 18 साल बाद स्पेनिश लीडरशिप को इंडिया आना पड़ा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अभी हाल ही में जर्मनी ने क्या किया है कि जर्मनी, अच्छा इस चीज़ को वैसे मैं चाहता हूं कि इसको डिस्कस करूं। जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की थी, इंडिया इसको, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया जो है जब उसका दिल करता है तो वो हर मीटिंग के अंदर, बायलैटरल मल्टीलैटरल मीटिंग के अंदर कुछ चीज़ों को याद रखता है, ठीक है ना जी। ग्लोबल साउथ को याद रखता है, हमने वैक्सीन दी इसको याद रखता है। लेकिन इंडिया लार्जली दिस इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोप जो कॉरिडोर है इसको उतना याद नहीं रखा। हाँ, कल ये डिस्कस जरूर हुआ है, ठीक है ना जी। वहां पे ये चीज़ डिस्कस जरूर हुई है जब जर्मनी के साथ उन्होंने कहा जी हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन या तो इंडिया के पास अभी कोई प्रॉपर ब्लूप्रिंट नहीं है और इंडिया इज फेसिंग हर्डल्स, इंडिया को हर्डल्स नजर आ रहे हैं, या मिडिल ईस्ट वालों को भी अमेरिकन ने आंख मार दिया है कि गो स्लो ऑन दिस। तो इंडिया इज नॉट गेटिंग ऑल दैट, जो होता है ना, उनको वाइब्स नहीं आ रही, ठीक है ना जी। इंडिया को वाइब्स नहीं आ रही, ठीक है। सो लेट्स सी ये क्यों वाइब्स नहीं आ रही। और जर्मनी के चांसलर ने कल बात की है, देखें रिसेंटली ग्रीक प्राइम मिनिस्टर इंडिया आया हुआ थे। इटालियंस ऑलरेडी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर में एक्टिव है, वो समझते हैं। जैसे वो जॉर्जिया मेलोनी जो है इटालियन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के साथ गप्पे मारती हैं, इंडियन मीडिया जो है कोई उसको भाभी कह देता है, कोई कुछ कह देता है। अब वो पता है लोग हमारे जो है ना, वो फिर साउथ एशिया के जो लोग हैं वो मीम्स बनाने में, मजाक में, सोशल मीडिया के इस्तेमाल में तो फिर खीर कर देते हैं ना। तो ये चीज़ें तो हमारी समझ में आती हैं। लेकिन जैसे वो कहते हैं ना कि अब देखना ये है कि जो जर्मन
एक कंपनी है TKMS, ठीक है जी, ये एक मरीन सिस्टम्स कंपनी है, उसने इंडिया की एक स्टेट रन है माज़गान डॉक का शिप बिल्डर्स, उसके साथ ये एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं। आपको पता है कि जर्मन्स के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि बहुत बहुत सारी कंपनियों के काम कर रहे होते हैं। आपको पता है ये जो सबमरीन्स मैन्युफैक्चरिंग है ये बड़ी टेक्निकल चीज़ है। पहली बात तो ये है कि आपने किसी कंपनी के साथ मुआहदा किया, फिर आपको डॉकयार्ड चाहिए, फिर आपको शिप बिल्डर चाहिए, फिर आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। ये प्रोक्योरमेंट प्रोसेस बड़ा लेंथी होता है। मुझे पता चला था कि रिसेंटली आई थिंक पाकिस्तान की कुछ सबमरीन्स जो हैं वो रोमानिया में बनती हैं, और वो रोमानिया में कैसे बनती हैं कि रोमानिया के जो शिप बिल्डर्स हैं वो बनाते हैं, ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्ट हमारा किसी और के साथ होता है, लेकिन वो जो फैसिलिटी है वो हमें रोमानियंस देते हैं क्योंकि उनकी फैसिलिटी खाली है। अच्छा, अब उनके पास सारा कुछ मौजूद होगा जो जो सबमरीन बनाने के लिए चाहिए होता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडियंस ने जो कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हैं इसमें स्पेनिश आ तो रहे हैं, ठीक है जी, लेकिन मेरी मेरी ज़ाती राय है, मेरी ज़ाती एक असेसमेंट है, वो आ तो रहे हैं लेकिन स्पेन को नवाजा नहीं जाएगा। 18 सालों में पहला दौरा कर रहे हैं। कहता है कि भाई हाँ ठीक है हम इंडिया की मानते हैं, यूक्रेन खुद कहता है कि पीएम मोदी चाहें तो ये जंग रुकवा सकते हैं। इसका मतलब है जिधर जंग चल रही है वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हम क्यों ना एक्सेप्ट करें? हम क्यों ना करें, मैं तो कर रहा हूँ, बाकी वाम का मुझे नहीं पता वो करती है कि नहीं। मुझे तो नजर ये आ रहा है कि इस टाइम देखो दो बंदे लड़ रहे हैं ना, दोनों की सुलह वो करवा सकता है जिसको दो लड़ने वाले जो ग्रुप है ना दोनों उसकी रिस्पेक्ट करते हो। तो यहाँ पे मुझे इंडिया नजर आ रहा है और मुझे कोई कंट्री नजर ही नहीं आ रही। पाकिस्तान का एक तो रोल बताएं इस जंग में, फिर उसके बाद आते हैं अमेरिका की टेंशन के ऊपर। जो इस टाइम अमेरिका को टेंशन बनी है कि भाई हमने तो सारी जिंदगी लड़ा दिया इंडिया चाइना को, पाकिस्तान को कभी यूज किया या कभी नहीं किया जैसे भी, लेकिन अब इंडिया चाइना के रिलेशन देखने में जो आ रहा है, ब्रिक्स की मीटिंग हुई है उसके बाद बेहतर हो रहे हैं, ठीक है। क्या कहना चाहेंगे, अमेरिका की क्या टेंशन बनी है? बेहतर हो रहे हैं। लद्दाख से चाइना ने अपनी फौज विड्रॉ नहीं की। हाँ की थी। वो क्यों की थी कि यार वो इंडिया से अपने रिलेशन बेहतर करना चाह रहा है। उसको समझ आ गया कि इंडिया के साथ लड़ूंगा तो मैं खत्म हो जाऊंगा, अगर इसका दोस्त बन कर रहूंगा तो मैं जैसे तरक्की कर रहा हूँ मैं ऐसे ही करता रहूंगा। क्योंकि इस टाइम दुनिया में दो ही ताकतें जो ऊपर जा रही हैं। एक दुनिया की सबसे बड़ी वो आबादी वाला मुल्क है, एक दूसरा है। पहले चाइना था, अब इंडिया हो गया बड़ी आबादी वाला मुल्क, ठीक है। ये दोनों ऐसे जा रहे हैं। अगर ये दोनों मिल गए तो इनकी हाँ में पूरी दुनिया की हाँ होगी और इनकी ना में पूरी दुनिया की ना होगी। भाई दुनिया की आधी आबादी एक तरफ हो जानी है और एजुकेशन इन लोगों के पास, पढ़े लिखे लोग हैं, टेक्नोलॉजी है इनके पास। जिधर इन्होंने होना है बाकी दुनिया ने उधर ही होना है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि अभी ब्रिक्स हुई, ठीक है। ब्रिक्स में ये ब्रिक्स पहले भी बता चुका हूँ कि एंटी यूरोप एंटी अमेरिका है, ये वेस्टर्न है, तासुर चलता है। वहां पे इंडिया गया, इंडिया जब वहां से वापस आया तो यूरोप से जर्मनी इंडिया आ गया सेम डे। क्यों? वो इंडिया के साथ चलना चाहते हैं। आने वाले वक्तों में जहां पे इंडिया होगा बाकी दुनिया उसके पीछे होगी, ये नजर आ रहा है।